क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर अराउंड 1.33 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और बाहर के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ जाते हैं वो है यूएस और कनाडा। बट अगर ये बच्चे वापस आना चाहें, वापस इंडिया आना चाहें और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहें, तो कैसे ये देखा जाएगा, कैसे असेस किया जाएगा कि उस बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। तो ऐसे केसेस को ध्यान में रखते हुए जो हमारा यूजीसी है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने नए रूल्स जो हैं निकाले हैं। इन रूल्स का नाम है यूजीसी रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2025। तो ये जो नया रूल है, जो नए रेगुलेशंस हैं, ये बेसिकली एक मेथड देंगे जिससे हम इक्विवेलेंस निकालेंगे, समझ पाएंगे कि जो बच्चा बाहर से पढ़ के आ रहा है, बाहर की डिग्री लेकर आ रहा है या बाहर से स्कूलिंग करके आ रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी क्वालिफिकेशन को, उसकी एजुकेशन को कैसे असेस किया जाए। और इसके अंदर स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, दोनों ही लेवल की जो एजुकेशन है वो इंक्लूडेड है। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि लॉ, मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डेडिकेटेड रेगुलेटरी काउंसिल हैं वो ही उस चीज़ को असेस करेंगे। जैसे जो मेडिकल काउंसिल है या लॉ के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ही असेस करेंगे। इसके अलावा यूजीसी ने ये भी बताया है कि अगर किसी ने जो डिग्री है, कोई फ्रेंचाइज अरेंजमेंट है या फिर कोई अनरिकॉग्नाइज अनएक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से कोई डिग्री ऑब्टेन की है, तो इस तरीके की डिग्रीज़ को जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उसमें ये जो इक्विवेलेंस वाला मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी जो इक्विवेलेंस हमें डिसाइड करनी है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री हासिल की है, उस यूनिवर्सिटी को उसकी होम कंट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है या नहीं, आपने कौन सा कोर्स किया है, वो कितने साल का है, जो एंट्री रिक्वायरमेंट है या फिर जो लेवल ऑफ स्टडी है वो क्या है। इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर कवर्ड हैं, जैसे लैब कोर्स है, कोर है, इलेक्टिव है, तो ये सब देखा जाएगा। या फिर क्रेडिट लोड कितना है, लर्निंग आवर्स कितने हैं, कैसे पूरा असेसमेंट हो रहा है। तो सब इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है इक्विवेलेंस का असेसमेंट किया जाता है। अब ये काम इजीली हो सके, यूजीसी ने एक पोर्टल बनाया है। ऑनलाइन ही जो है आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इस पोर्टल पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, फीस सबमिट कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो सब सबमिट करोगे और उसके बाद आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक कमिटी होगी जो कि डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, कितनी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो वो कमिटी को 15 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड